To ensure the success of this effort, my plan calls for the creation of a new international oversight body, the Board of Peace, we call it the board. And we'll have a board, and one of the people that wants to be on the board is the UK former Prime Minister, Tony Blair, good man, very good man, and some others, and they'll be named over the next few days. Working with the World Bank and others, it will be responsible for recruiting and training a new government that will be made up of Palestinians along with highly qualified experts from all around the world. Hamas and other terrorist factions will play no role in the board, but they'll play no role in the governance of Gaza at all. अमरीकी सदर का गजा के लिए 20 नकाती अमन मंसूबे का ऐलान। व्हाइट हाउस में इस्राएली वजीर आजम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा कि मंसूबे में गजा से इस्राएली फौज की मरहलावार वापसी भी शामिल है। फलस्तीन की अबूरी हुकूमत फलस्तीनी और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। अमरीकी सदर की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस नामी बैनुल-अक़वामी इदारा जंग के बाद गजा की आर्जी हुक्मरानी संभालेगा। साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर भी बोर्ड के रुकन होंगे। दीगर नाम जल्द जारी किए जाएंगे। नई इंतजामिया में हमास का कोई हिस्सा नहीं होगा। हमास से मुस्लिम ममालिक बात करेंगे। ट्रंप ने कहा कि हमास ने मुआहदा तस्लीम कर लिया तो फौरी यरगमाली रिहा करने होंगे। मुआहदा कबूल ना किया तो नेतन्याहू जो चाहें करें। ये मुआहदा इब्राहिम एकॉर्ड की तौसी है। उम्मीद है कि ईरान एक दिन इस मुआहदे का हिस्सा बनेगा। इसराइल ने गजा से मुतालिक अमरीकी अमन मंसूबे की हिमायत कर दी। We had a phone call today just to make it clear. I said to the Prime Minister of Qatar, Israel was targeting terrorists, wasn't targeting Qatar. And of course we regretted the loss of the Qatari citizen, wasn't our target. And I very much appreciate President Trump's proposal to have a trilateral body, the United States, Israel, and Qatar, to work out respective grievances. There are quite a few. But if we can try to mitigate them or put it on a different footing, I think that'll be good for everyone. इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कतरी वज़ीर आज़म से दोहा हमले पर माफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान को फ़ोन किया और उनसे कुछ मिनट बात की। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, इस्राएली वज़ीर आज़म ने वादा किया कि कतर की खुद मुख्तारी दोबारा निशाना नहीं बनेगी। कतर ने इस्राएली यकीन दहानियों को सराहा। कतरी वज़ीर आज़म ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। कतर फ़लस्तीनियों के कत्ल के खात्मे के लिए अमेरिकी सदर की हिमायत करेगा। इसराइल ने 9 सितंबर को हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए दोहा पर हमला किया था। The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning, incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. अमरीकी सदर ने कहा है कि अमन मुआहदे के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने भी अमन मुआहदे की हिमायत की है। तुर्की और इंडोनेशिया के सदूर उनके साथ हैं। अरब और मुस्लिम ममालिक गजा को हथियारों से पाक करने के लिए पुरअज़्म हैं। यूरोपीय सरबराह हैरान थे, पूछ रहे थे कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है। गजा जंगबंदी के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुजव्वज़ा 20 नुकात की तफसील सामने आ गई। मुआहदे के बाद 48 घंटों में गजा से यरगमालियों की रिहाई के बदले सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। हमास के गैर मुसल्लह होने, गजा की इंतजामिया में हमास का कोई किरदार ना होने, गजा से जबरी इनकला ना कराने और इसराइली हमले रोकने की तजावीज़ भी शामिल। गजा में आर्जी बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स तैनात की जाएगी। गजा के मकबूजा इलाके छोड़ने और दोबारा कब्जा ना करने के इसराइली वादे और इसराइल की तरफ से कतर पर मजीद हमला ना करने की यकीन दहानियाँ भी मुजव्वज़ा नुकात में शामिल। ट्रंप के इक़्तिसादी तरक्याती मनसूबे के तहत गजा की तामीर नौ होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप के गजा जंग के खात्मे के लिए मंसूबे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि खित्ते में अमन लाने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पर तैयार है।
वो जंगबंदी के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान देर पा अमन, सियासी इस्तेहकाम और खित्ते की मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, अमारात, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया का सदर ट्रंप के अमन कायम करने की सलाहियत पर एतमाद का इजहार। मुश्तरका बयान में वज़ीर ख़ारजा ने सदर ट्रंप की क़यादत और उनकी मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि गज़ा से मुकम्मल इसराइली इनखला और तामीर नौ पर जोर दिया गया है। 2 रियासती हल के तहत गज़ा और मगरबी किनारे को एक रियासत में ज़म करना ज़रूरी है। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासती खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की ज़ामिन है। बरतानिया, इटली, फ्रांसीसी सदर और फ़लस्तीनी अथॉरिटी का भी अमरीकी अमन मनसूबे का खैर मकदम। कतरी वज़ीर आज़म और मिस्री इंटेलिजेंस चीफ ने हमास को 20 नकाती मुजवज़ा अमन मनसूबा दे दिया। हमास ने कहा है कि जायजे के बाद रद्दअमल देंगे। इस्लामी जिहाद के सरबराह ने अमरीकी मनसूबे को खित्ता तबाह करने का नुस्खा करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमास ने मनसूबा रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा। मनसूबा जंग के खात्मे से मुतालिक इसराइल के उसूलों से मुताबिकत रखता है। मुआहिदा यकीनी बनाएगा कि गज़ा इसराइल के लिए कभी खतरा नहीं बनेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा मनसूबे को अमन के लिए नादिर मौका करार दे दिया। मशरिक़ वस्ता से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि गज़ा में नई सिफारती राहें भी खुल रही हैं। पाकिस्तान इस मुशावरती अमल में फ़ाल तौर पर शरीक रहेगा। खबरदार किया कि इसराइल का ईवन बस्ती मनसूबा 2 रियासती हल पर बराह रास्त हमला है। मशरक़ी मकबूजा बैतुल मक़दस को फ़लस्तीन से काटने और मगरबी किनारे की जोग्राफियाई वहदत को ख़त्म करने की ये कोशिश बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। कोयटा के इलाके ज़रगून रोड के करीब धमाका। पुलिस के मुताबिक ताहाल धमाके की नौयत का तयन नहीं हो सका। धमाके के बाद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गईं। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें धमाके की जगह की रवाना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी खिलाड़ियों के गैर मुल्की लीग्स के लिए जारी किए गए NOC मुअत्तल कर दिए। PCB ने बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फ़हीम अशरफ को बिग बैश का NOC जारी किया था। ज़राए के मुताबिक NOC मुअत्तली की वजह से पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स मुतासिर होंगे। NOC की मुअत्तली का फैसला एशिया कप फाइनल में शिकस्त के एक रोज बाद किया गया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और आमिर जमाल की टीम में वापसी। फैसल अकरम और आसिफ आफरीदी भी पहली मरतबा टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर तक लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। IMF का ग्रेड 17 से 22 के तमाम सरकारी अफसरों के असासे जाहिर करने के लिए दिसंबर तक कानून साजी का मुतालबा। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट 30 सितंबर की मुकर्ररा मुद्दत तक शाया करने पर भी जोर। जंग विद द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद IMF वफ़द ने मुतालबा किया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स में ऐसी तरमीम की जाएं जिनके जरिए बदउनवानी में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन हो सके। वज़ीर ख़जाना की IMF जायजा मिशन से मुलाकात। सैलाब मुतासर इलाकों के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज की इजाज़त देने की दरख्वास्त की। IMF ने कहा है कि पहले नुकसान और ज़रूरत का अंदाज़ा तैयार किया जाए। एशियाई तरक्याती बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में सैलाब से सप्लाई चेन मुतासिर होने, खुराक की कीमतों में इजाफा मुतवक्की है। 2026 में औसतन महंगाई 6% तक बढ़ने का इम्कान। गैस टैरिफ में इजाफे से भी महंगाई में इजाफा होगा। एशियाई तरक्याती आउटलुक के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत दरमियानी मुद्दत में तरक्की की राह पर गामज़िन है। माली साल 2026 में GDP ग्रोथ 3% रहने का इम्कान है। अमरीका पाकिस्तान तिजारती मुआहदे से कारोबारी एतमाद बहाल होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड बना लिया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1350 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,65,218 पॉइंट्स पर पहुंच गया।
सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करने के लिए पंजाब में सर्वे, इंसानी जानों, मवेशियों, मकानात और फसलों के नुकसानात की तफसील जमा की जा रही है। मुश्तरका टीमों में पाक फौज, रेवन्यू, ज़राअत और लाइफ स्टॉक के नुमाइंदे शामिल। सर्वे मुकम्मल होने पर हुकूमत की तरफ से मुतासरीन को इमदादी पैकेज दिया जाएगा। जलालपुर पीरवाला की मुतादिद बस्तियों में 19 दिन से सैलाब मौजूद, पानी गदला हो गया, ताफुन उठने लगा। मकीनों की शिकायतों के अंबार। कहा कि उच्च शरीफ सड़क को कट लगाने से उनके इलाके में पानी दाखिल हुआ, निकास के लिए कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा। घर टूटने लगे हैं, बच्चे बंद पर बेयारो मददगार बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। 10 सितंबर को उच्च शरीफ रोड को कट लगाने के बायस M5 के साथ बस्ती कन्हू, बस्ती लांग, कस्बा बहादुरपुर समेत दर्जनों बस्तियां पानी में घिरी हुई हैं। पानी वापस दरियाए चनाब में भी नहीं जा रहा। मकीनों का मुतालबा है कि पानी को रास्ता देने के लिए इकदाम किए जाएं ताकि पानी छट जाए तो वो अपने घरों को वापस जा सकें। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि महकमा आबपाशी की तजवीज़ पर अमल किया जाएगा। दरियाई सिंध में कोची बैराज पर पानी की आमद में कमी का सिलसिला जारी। बहाव कम होकर 3,51,000 क्यूसिक पर आ गया। दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। कराची में आज दोपहर के बाद आंधी और गरज चमक के साथ हल्की से मुतदिल बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि भारतीय गुजरात पर मौजूद हवा का कम दबाव कल तक शिमाली बहर अरब में दाखिल हो सकता है, जिससे समंदर में तुगयानी आ सकती है। कराची, ठट्टा, बदीन, सुजावल, थरपारकर, मिट्टी और उमरकोट में इस सिस्टम के जेर असर आज और कल बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता शब टंडो अला यार, सांगड़, सुजावल, मातली, टंडो आदम और टंडो मोहम्मद खान में भी बारिश हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी को जजेस की ड्यूटी रोस्टर में शामिल कर लिया गया। जस्टिस तारिक जहांगीरी के सिंगल और डिवीजन बेंच में आज के लिए केसेस की कॉज लिस्ट जारी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया है। फरीकैन और अटॉर्नी जनरल दफ्तर को नोटिस जारी। समाअत आज फिर होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को डिग्री केस के सबब काम से रोकने का हुक्म दिया था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने डिग्री मंसूख करने का जामिया कराची सिंडिकेट और अनफेयर मींस कमेटी का फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त रेगुलर बेंच में मुकर्रर करने की इस्तदा। इंसदाद दहशतगर्दी कराची की अदालत ने टाउन चेयरमैन फरहान गनी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद के केस में दहशतगर्दी की दफा खत्म करके मुकदमा सेशन कोर्ट मुंतकिल कर दिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट मंजूर करते हुए तफसीली फैसला जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि तफ्तीशी अफसर के मुताबिक गवाहान का बयान शिकायत कुनिंदा के बयान के मुतजाद हैं। इस्तगासा के गवाहान के मुताबिक मुल्जिमान ने काम में रुकावट डाली, बयान में जाए वकूआ पर फायरिंग का नहीं बताया। मुद्दई मुकदमा और इस्तगासा के गवाहान के बयान पर यह मुकदमा दहशतगर्दी का नहीं बनता। आज टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख है। तर्जुमान FBR का कहना है कि तारीख में तौसी की खबरें बेबुनियाद और गुमराह कुन हैं। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में कोई तौसी नहीं की जा रही। मुकर्ररा तारीख तक रिटर्न जमा न करवाने के नतायज होंगे। कहा ज्यादातर टैक्स दहंदगान सैलाब से मुतासिर नहीं हुए, उनके पास काफ़ी वक्त था। तर्जुमान का मजीद कहना है कि IRIS सिस्टम की सुस्तरवी के दावे गलत हैं। प्लेटफॉर्म मुकम्मल फाल है। पेशावर जलसे में बे इंतजामी, पुलिस रवैये और स्टेज पर मसाइल से मुतालिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम। सदर PTI पेशावर ने 3 रुकनी कमेटी कायम करने का अलामिया जारी कर दिया। अलामिया में मुताबिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 4 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। जलसा नाकाम बनाने वालों का एहतसाब किया जाएगा। लाहौर की कैंप जेल में पहले ओपन जिम का इफ्तिताह। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने 4 मिलियन की लागत से ओपन जिम तामीर किया। सूबाई वजीर खेल ने कैदियों को जेल में दी गई सहूलियात का जायजा लिया और कहा कि जेलों में जिम और तफरीही सहूलियात कैदियों की बहाली में मददगार साबित होंगी। शेखोपुरा की नारोवाल रोड पर मुबैना मुकाबले में 5 मुल्जिमान हलाक। CCB के मुताबिक डाकुओं ने 2 रोज कबल डकैती के दौरान खातून को कत्ल किया था। कराची के इलाके सोहराब गोट लासी गोट में नामालूम अफराद की फायरिंग से खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूला शहीद पुलिस एहलकार गुलाम अब्बास की दूसरी बीवी थी।
पुलिस को जाती दुश्मनी का शुबा है। मकतूला का आबाई ताल्लुक लाड़काना से था। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ट्रंप के गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम। एक बयान में भारतीय वजीर आजम ने कहा है कि ट्रंप का मंसूबा फ़लस्तीनी और इसराइली अवाम के लिए पायदार अमन, सलामती और तरक्की की जानिब एक काबिल अमल रास्ता फराहम करता है। उम्मीद है तनाज़े के खात्मे और अमन के लिए तमाम मुतालिका फरीक सदर ट्रंप के इस इक़दाम की हिमायत करेंगे। भारत में साबिक ओलंपियन और पद्मश्री अवार्ड याफ्ता हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद के घर पर भी बुलडोजर चला दिए गए। मोहम्मद शाहिद के अहले खाना हाथ जोड़ते रह गए, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में 13 मकानों को बुलडोजर से ढा दिया गया। इन मकानों में साबिक ओलंपियन और पद्मश्री अवार्ड याफ्ता हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद का घर भी शामिल है। बुलडोजर से घर ढहाए जाने की यह कार्रवाई सड़क कुशादा करने के नाम पर की गई। अमरीकी सदर ट्रंप की डेमोक्रेटिक पार्टी के मेयर के लिए नामजद उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी पर तनकीद। कहा कि ममदानी को अमरीकी हुकूमत से तारीखी मुश्किलात का सामना होगा। ममदानी को वादा पूरा करने के लिए अमरीकी सदर से रकम चाहिए होगी। वो ज़ोहरान ममदानी को पैसे नहीं देंगे, इसलिए ज़ोहरान ममदानी को वोट देने का लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ममदानी रिपब्लिकन पार्टी के लिए बेहतरीन साबित होंगे। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद कर दी। यूरोपीय यूनियन ने तस्दीक करते हुए कहा कि जौहरी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने पर ईरान पर पाबंदियां लगाई गई हैं। ईरान के मरकजी बैंक और दीगर ईरानी बैंक्स के असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। बाज़ ईरानी हुक्काम पर सफरी पाबंदियां भी आयद की गई हैं। ईरानी खाम तेल की खरीदारी और तरसील, सोने और बाज़ बहरी साजो सामान की फरोख्त पर भी पाबंदी लगाई गई है। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि ईरान से सिफारती मुज़ाकरात के लिए दरवाज़ा अब भी खुला है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि गैर मुल्की फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। कहा कि फिल्म बिजनेस को दीगर ममालिक ने अमरीका से ऐसे चुराया जैसे बच्चों से टॉफी चुरा ली जाती है। अमरीका में फर्नीचर तैयार न करने वाले ममालिक पर भी टैरिफ लगाने का ऐलान। ICC विमेन वर्ल्ड कप का मेला आज से सजेगा। इफ्तिताही मैच में मेजबान भारत और श्रीलंका मध्य मुकाबिल होंगे। कौमी टीम अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ 2 अक्टूबर को खेलेगी। पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगी। एशिया कप T20 में शिरकत के बाद पाकिस्तानी स्क्वाड के कुछ खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए। लाहौर पहुंचने वाले खिलाड़ियों में कप्तान सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, हसन अली और सुलेमान मिर्जा शामिल हैं। साबिक भारतीय क्रिकेटर सैयद करमानी का कहना है कि सियासत को खेलों में नहीं आना चाहिए, सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। खेल के मैदानों में जो चीज़ें चल रही हैं ये सही बात नहीं। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान कपिल देव ने पाक भारत तनाज़ात बातचीत से हल करने का मुतालबा किया और कहा कि एक मुल्क का खिलाड़ी होने की हैसियत से अपने मुल्क के लिए एहसास होना कुदरती बात है। जज्बात अपनी जगह, लेकिन खेल में जाकर हाथ मिलाना कोई बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है कि बातचीत की जाए। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के इश्तराक से गिलगित में 2 रोज़ा क्रिकेट ट्रायल्स। नौजवानों की कसीर तादाद ने सिटी पार्क गिलगित का रुख किया। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया के मुताबिक गिलगित से 15 रुकनी टीम का इंतखाब किया जाएगा। ख़वातीन टीम के इंतखाब के लिए आज इसी मकाम पर ट्रायल्स होंगे। GB से मर्दों और ख़वातीन की 2-2 टीमों का इंतखाब किया जाएगा। और राजनपुर में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद का 128वां उर्स जारी। 3 रोज़ा तकरीबात में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मुल्क भर से आना शुरू। उर्स पर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात। उर्स के आखिरी दिन ज़िले इंतजामिया का मकामी छुट्टी का ऐलान।